Hello everyone. So first of all, welcome in my channel Zero Point. So today the we are going to discuss the MacBook Air. मीन्स सपोज़ आपको न्यू मैकबुक एयर M4 ख़रीदना है, तो उसको ख़रीदने के मार्केट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और क्या कौन सी बेस्ट डील है जिसको आप यूज़ करके कुछ अपने पैसे सेव कर सकते हैं और एक बेटर प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं जहाँ से आप मैकबुक एयर परचेज़ कर सकते हो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एप्पल की बात हो रही है, सो डेफिनेटली हमें स्टार्ट करेंगे, हम चेक करेंगे पहले एप्पल की वेबसाइट को और वहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या प्राइस अभी करंटली मार्केट में है। ठीक है, तो मैं अभी ये अक्टूबर 13 है आज, तो आज हम ये सारा देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद फिर एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने भी अपना मैकबुक एयर परचेज़ किया है M4 और उसके लिए मैंने क्या बेस्ट डील मेरे को मिला है जिससे मुझे मेरे पॉकेट से मिनिमम रुपीज़ को मैंने खर्च किया है और उसके बाद एक बेटर प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है। ओके, सो अभी ये जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो ये एप्पल की वेबसाइट है और एप्पल की वेबसाइट पे अगर आप मैकबुक एयर को चेक करते हो, अभी हम बात करते हैं 13 इंच के लिए क्योंकि इसका कॉस्ट सबसे कम होता है एंड आई थिंक 13 इंच इज़ नॉट अ means is a good laptop for your जनरल वर्क लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेवलपर हो, स्टूडेंट हो या अगर आपका नॉर्मल वर्क रहता है तो उसके हिसाब से ये बेस्ट है। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है अपनी 256 SSD स्टोरेज से या 512 या फिर 512 24 GB रैम के साथ। तो ये बेसिकली यूनिफाइड मेमोरी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रैम है और 10 कोर 8 कोर ये बेसिकली यूज़ होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। तो जितना कोर ज़्यादा होगा उतना मल्टी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, मीन्स आपका जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है उतना ही बेटर रहेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेवलपमेंट पर्पस से एक मैकबुक एयर लेना चाहते हैं जिस पे आप कोडिंग कर सकते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, पाइथन में हो, कॉटलिन में हो या आईओएस के लिए हो, किसी के लिए भी आप करना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी मैकबुक ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 512 SSD स्टोरेज के साथ जाए। अदरवाइज़ जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो डेफिनेटली आपको स्टोरेज का इशू कुछ टाइम के बाद फेस होगा। अगर आप कोडिंग वगैरह नहीं करते हो, आप जस्ट ईमेल पर्पस और नॉर्मल एक्सेल रिलेटेड वर्क है आपका, सो यू कैन ऑल्सो गो विद 256 GB SSD के साथ भी जा सकते हो, 16 GB रैम के साथ, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन जो है जिसके लिए हम यहाँ फोकस करने वाले हैं वो है यहाँ का प्राइस। तो 512 वाला अगर आप यहाँ पे एप्पल की साइट पे देखते हो तो 1,19,900 का यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद एप्पल जनरली स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, वो डिस्काउंट होता है 10,000 का और अभी 10,000 का डिस्काउंट है। लेकिन उसके अलावा आप अगर वो डिस्काउंट नहीं ले पा रहे हो तो आप बैंक के भी अभी डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और आपका एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक। अगर इन में से किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 10,000 का इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल जाएगा अगर आप ईएमआई के लिए जाते हो तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटी मतलब एक बार चेक करें तो ये 1,19,900 का है, इस पर 10,000 का डिस्काउंट लगाते हैं तो 1,09,900 का ये अभी हमें एप्पल प्रोडक्ट पड़ेगा फाइनली। ठीक है, तो ठीक है ये प्रोडक्ट पड़ेगा और ये आपका डिलीवर जो है, डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है वो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। पर अगर आप दिल्ली से हो, जैसे मैं दिल्ली लोकेशन से बिलोंग करता हूँ, तो एप्पल साकेत में इनका स्टोर है, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से आप सेम डे वहाँ से पिक कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है एप्पल के थ्रू। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है मैकबुक एयर या मैकबुक कोई भी मैकबुक परचेज़ करने के। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अमेजोन, क्योंकि अमेजोन बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो अमेजोन से भी आप परचेज़ कर सकते हो मैकबुक एयर। तो अमेजोन पे 13 इंच का जो एप्पल का है M4, उसका प्राइस है अभी 1,05,990 रुपये। और इसके अलावा यहाँ पे अभी कार्ड का भी डिस्काउंट अवेलेबल है। सो मैक्सिमम जो कार्ड का डिस्काउंट है अवेलेबल वो है अभी 3,000 का। तो HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 3,000 का आप डिस्काउंट यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन उस डिस्काउंट के बाद आपका जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा आपका 1,02,990 रुपये। तो आप बोल सकते हो कि आपको ये फाइनली 1,03,000 रुपये में फाइनली ये पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना रुपीज़ आपके पॉकेट से बेसिकली आपको स्पेंड करना होगा इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। लेकिन क्या इससे भी अच्छी कोई डील है? डेफिनेटली इससे भी अच्छी डील है। तो अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है एप्पल के प्रोडक्ट को बाय आउट करने का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट बहुत पॉपुलर है, अमेजोन के बाद आई थिंक फ्लिपकार्ट का ही ऑप्शन आता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, इस सेम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है। मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बेसिकली यहाँ पे जो शो हो रहा है वो 24 GB 512 के लिए शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसका जो है इसको 16 GB के साथ देखते हैं। सो 16 GB के साथ 256 वाला बेसिकली 512 वाला अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस पे भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इवन जो अमेजोन पे जो प्राइस था उससे इस पे ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 1,19,000 इस पे एक्चुअल प्राइस था। उसके बाद उस पर 10,000 का डिस्काउंट था, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी वो 1,09,000 का पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कॉस्टली है। अगर हमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कंपैरिजन करना हो देन आई विल गो विद द अमेजोन। ओके, हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन और है जियो मार्ट का, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली सेल हुआ था, सेल में काफ़ी बंदों ने परचेज़ किया तो बहुत बंदों ने इशू फेस किया। जैसे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो आप जियो मार्ट पे भी जा सकते हो, क्योंकि जियो मार्ट पे इतना क्राउड नहीं है जितना फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे है। तो यहाँ पे जाके आपको जो प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी 8% का डिस्काउंट प्रोवाइडेड है जियो मार्ट के थ्रू। और अभी जो प्राइस शो हो रहा है वो शो हो रहा है 1,09,900 रुपये का। ओके, इसके बाद इस पे फिर क्या है, इस पे यहाँ पे आपके और भी ऑफ़र हैं। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपके पास RBL का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है। तो 1,09,000 में 7,000 का डिस्काउंट पड़ने के बाद आपका ये जो 1,02,000 का पड़ता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अगर आपके पास HDFC का है तो आपको कैशबैक में मिल सकता है 5% का। या आपके पास ICI का क्रेडिट कार्ड है और उसमें आप EMI लगाते हो तो आपको 12,000 का डिस्काउंट पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप कितना भी डिस्काउंट लगा लो, ये आपका जो प्राइस है वो आपका प्राइस आई थिंक फाइनल जो पड़ता है वो पड़ता है आपका 1 लाख के अप्रॉक्स। इससे कम आपको प्राइस यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मतलब 1 लाख आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आप एप्पल मैकबुक एयर 16 GB रैम और 512 SSD के साथ जाते हो तो। लेकिन एक और अच्छी डील है जिसमें आपको और कम पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे और सेम प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी उसको भी चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन है iVenus। सो बेसिकली मैंने भी अपना मैकबुक एयर इसके थ्रू ही परचेज़ किया है। तो iVenus क्या है, जैसे आपको पता है कि एप्पल के खुद प्रीमियम स्टोर होते हैं, जैसे iGenica होता है या एप्पल का खुद का ऐप स्टोर होता है, तो उसी तरह से ये भी एक प्रीमियम पार्टनर है iVenus। तो इसमें आप जाके वहाँ से स्टोर से मैकबुक एयर परचेज़ कर सकते हैं। तो मैकबुक एयर अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हो तो यहाँ पे इसका प्राइस भी आप बोलोगे कि ये प्राइस तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ज़्यादा है, जैसे 1,10,000 शो हो रहा है। हमने पहले जो स्लाइड्स में देखा उसमें 1,09,000 था, ये तो ऑलरेडी 1,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आप एक तो स्टूडेंट आईडी यूज़ कीजिए जिसपे आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। स्टोर से आप परचेज़ करते हो तो आपको 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
और उसके अलावा आपको आईसीआई का कार्ड यूज़ करना है तो उसमें भी आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारे डिस्काउंट बेसिकली जब भी एप्लीकेबल होते हैं ये आपके हमेशा एमआरपी पे लगते हैं। मीन्स 1,19,900 जो आपका ये प्राइस है इस पे ही वो डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। और आफ्टर डिस्काउंट मैंने जो ये तीनों डिस्काउंट को अप्लाई किया उसके बाद जो मुझे फाइनल प्राइस मिला वो मिला 96,700। और ये मैंने स्टोर से पिकअप किया, सेम डे मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल गया। और प्रोडक्ट को मैंने लिया, उसी टाइम पे मैंने उसकी सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, जो कि हम नॉर्मली करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है हम उसकी बेसिक जितनी चीज़ें हैं वो चेक करेंगे कि उसमें रैम जितना बोला है वो प्रॉपर है, उसका डेटा केबल ईच एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉपरली वर्क कर रही है। वो सारी चीज़ें मैंने चेक की, मेरे को वो मिला। इवन मेरे को उन्होंने इस एक्सटेंड करने के लिए वारंटी एक्सटेंड करने का भी मेरे को ऑफ़र दिया, लेकिन वो मैंने अभी करंटली नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी 96,700 इज़ ए बिग अमाउंट ऑफ। सो इस तरह से मैंने अपना मैकबुक एयर परचेज़ किया। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, ये अभी मैंने जो बताया मैकबुक एयर 512 16 GB के साथ बताया। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट मैकबुक से रिलेटेड आप परचेज़ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके लिए क्या बेस्ट डील हो सकती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका एनालिसिस करके आपको हेल्प करूँगा, डेफिनेटली हेल्प करूँगा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लिया है तो ऑलरेडी काफ़ी सारा रिसर्च इस पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अगर वैसा कुछ है तो आप मुझे को कमेंट्स में बताइए। और डेट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन।